अब आपको केरल लेकर चलते हैं, जिस फाइटर जेट को दुनिया में सबसे ज्यादा आधुनिक, हाईटेक और कटिंग एज टेक्निक वाला माना जाता है, जो दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट माना जाता है, वो 14 जून से केरल में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर किसी वीआईपी टूरिस्ट की तरह खड़ा है। ऐसा टूरिस्ट जिसका केरल से वापस जाने का मन नहीं कर रहा। और इस लड़ाकू विमान का नाम है F-35। इस समय अमेरिका और ब्रिटेन के टॉप एविएशन इंजीनियर्स की एक टीम इस F-35 को रिपेयर करने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक ये F-35 फाइटर जेट अगले हफ्ते तक शायद ठीक होकर वापस ब्रिटेन लौट सकता है। और ऐसी खबर पिछले 28 दिनों से पहली बार आई है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के इस विमान की मरम्मत के दौरान भी पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। एयरपोर्ट के जिस हैंगर में इस विमान को रखा गया है, उस पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है ताकि कोई ये देख ना सके कि दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट की मरम्मत कैसे की जा रही है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये लीक ना हो जाए। F-35 का निर्माण अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन करती है। इस प्रोजेक्ट की लागत 178 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा सिर्फ 19 और देश इस समय कर रहे हैं। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस एयरक्राफ्ट को लेकर पिछले 28 दिनों से तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं और ये F-35 सोशल मीडिया पर मीम्स का सुपरस्टार बन गया है। इस फाइटर जेट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और ये कोई छोटी मोटी खराबी नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन से 25 इंजीनियर्स की ये टीम 6 जुलाई को केरल पहुंची थी और पिछले 6 दिनों में इस टीम ने इस विमान को ठीक करने की पूरी कोशिश की है। पर यह विमान उड़ने का नाम नहीं ले रहा। ये लड़ाकू विमान 28 दिनों से ऐसे ही यहां खड़ा है, जैसे हाईवे पर कोई खटारा बस खराब हो जाती है और फिर उसे वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। 6 जुलाई को पहली बार इस विमान को एयरपोर्ट पर बने एक हैंगर के अंदर ले जाया गया, जहां इसकी मरम्मत करने की कोशिश अब चल रही है। और अब यह टीम ही तय करेगी कि इस विमान की मरम्मत यहां हो पाएगी या फिर इसे अलग अलग टुकड़ों में डिसमेंटल करके किसी बड़े सैन्य मालवाहक विमान में लोड करके वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। तो इस विमान को लेकर भारत में बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं और ये विमान असल में टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका किसी के साथ शेयर नहीं करता, किसी को देता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि जब ये विमान एयरपोर्ट पर यहाँ खड़ा हुआ था तब इसे कुछ दिनों तक हैंगर के अंदर नहीं ले जाया गया था, क्योंकि इस विमान के अंदर जो टेक्नोलॉजी लगी है इसकी एक विशेष कोटिंग है और वो कोटिंग इस प्रकार की है कि विमान किसी भी रेडार या किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। और इस विमान को बनाने वाली जो कंपनी है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी इस टेक्नोलॉजी को जाने, इस कोटिंग के बारे में किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा पता चले। और इसीलिए इसे पहले हैंगर के अंदर नहीं ले जाया गया। और जब हैंगर के अंदर ले जाया भी गया, क्योंकि केरल में इस समय बारिश बहुत हो रही है और इस बारिश के दौरान इसे खुले में खड़े रखना या इसकी मरम्मत करना अब संभव नहीं है, इसलिए अब इसे एक हैंगर में ले जाया गया है। लेकिन उस हैंगर को भी पूरी तरीके से कवर करके रखा गया है ताकि कोई ये ना देख पाए कि इस विमान की किस तरह से मरम्मत हो रही है। लेकिन ये बड़ी बात है कि इतने सारे दिन हो चुके, कई हफ्ते बीत गए और ये विमान ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस विमान को असल में भारत को भी बेचना चाहते हैं
और कुछ समय पहले ही रशिया ने भी अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत को देने का ऐलान किया और इसका नाम है सुखोई 57 Su-57। यानी इस समय भारत को 5वीं पीढ़ी का लेटेस्ट लड़ाकू विमान बेचने के लिए अमेरिका और रशिया दोनों ही आतुर हैं और आज हम इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की ताकत और क्षमता को आपके लिए डिकोड करेंगे। F-35 और सुखोई 57 इन दोनों फाइटर जेट्स को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कहा जाता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में दुश्मन के रेडार से बचने और लंबे वक्त तक तेज रफ्तार से उड़ान भरने के साथ ऐसे आधुनिक उपकरण होते हैं जिनकी मदद से वो युद्ध के मैदान से रियल टाइम डेटा अपने कंट्रोल रूम या दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। F-35 विमान की कीमत है करीब 1000 करोड़ रुपए। एक विमान की कीमत 1000 करोड़ के आसपास और सुखोई 57 की कीमत सिर्फ 425 करोड़ है। यानी एक F-35 की कीमत में 2 Su-57 लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते हैं। F-35 फाइटर जेट इस समय अमेरिका सहित दुनिया के 20 देश उड़ा रहे हैं, जबकि सुखोई 57 इस समय रशिया के अलावा किसी और देश के पास नहीं है। F-35 दुश्मन के किसी भी रेडार पर एक छोटे पक्षी के साइज का दिखाई देता है, बहुत छोटा सा दिखता है, जबकि सुखोई 57 का RCS यानी रेडार क्रॉस सेक्शन किसी चौथी पीढ़ी के विमान से थोड़ा सा ही कम है। यानी रेडार से बचने की काबिलियत F-35 में ज्यादा बेहतर है और इसका कारण यह है कि F-35 का RCS सुखोई 57 के मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत कम है। F-35 में सिर्फ एक ही इंजन है, जबकि सुखोई 57 में 2 इंजन है और 2 इंजन वाले विमान ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। सिंगल इंजन वाले F-35 की टॉप स्पीड करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि Su-57 अपने 2 इंजन से 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। F-35 को अमेरिका में बनाया जाता है और अमेरिका कभी इस विमान को किसी दूसरे देश में बनाने की इजाजत नहीं देगा और ना ही इसकी पूरी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को ट्रांसफर करेगा, ना शेयर करेगा। जबकि रशिया भारत में ही Su-57 का निर्माण और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। इसलिए हो सकता है कि F-35 के मुकाबले भारत को Su-57 ज्यादा सूट करे।